आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हम कैसे प्रार्थना करें कि उसका 100% हमें आंसर मिले, उसका उत्तर मिले। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। प्रभु में आप सबकी सलामती हो। प्रभु आपको सच में आत्मिक जीवन में, आशीषों में, बरकतों में बहुत बढ़ाए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हम कैसे प्रार्थना करें कि उसका 100% हमें आंसर मिले, उसका उत्तर मिले, है ना। तो सबसे पहले कलीसिया हम ये सीखते हैं कि हमें प्रार्थना, जो हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि प्रार्थना है क्या। प्रार्थना कलीसिया, कईयों को लगता है कि हाँ किसी से सुन ली है रटे रटाए शब्द या फिर बड़े प्रभावशाली शब्द। हाँ भाई, दूसरे के शब्द बड़े अच्छे थे जब वो प्रार्थना कर रहा था ना, बड़े अच्छे शब्दों से प्रार्थना कर रहा था। तो हम क्या करते हैं, उसके शब्दों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं और उसके शब्दों को जब हम अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं तो कलीसिया, वो तो उसके शब्द हैं, वो उसके मन की भावनाएं हैं, वो उसके मन के विचार हैं। लेकिन जब हमने प्रार्थना करनी है तो हमने रटे रटाए शब्दों से प्रार्थना नहीं करनी। हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, हमारे जो शब्द होने चाहिए वो हमारे दिल से निकलने चाहिए। सच में कलीसिया, क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता? क्योंकि सबसे पहले तो प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए कलीसिया हमें दिल से प्रार्थना करनी है और दूसरी बात, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। सबसे पहले हमें सीखना है कि प्रार्थना है क्या, प्रार्थना किसको कहते हैं। प्रार्थना ये है कि हम अपने मन की बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अपने परमेश्वर को बताएं, या अपनी कमियों को बताएं, या सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, या फिर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। सबसे बड़ी बात है कलीसिया, जब आप प्रार्थना करते हो तो कई बार आंसर इसलिए भी नहीं आता क्योंकि हम विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते। हाँ, हम एक फॉर्मेलिटी करते हैं कि हाँ भाई प्रार्थना में बैठते हैं, ठीक है ना, सुनी गई तो ठीक है, नहीं सुनी गई तो ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कलीसिया, सबसे पहले हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं कि अब्राहम ने किस प्रकार अपने परमेश्वर पर भरोसा किया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। कौन है? सबसे पहले आप जिससे प्रार्थना कर रहे हो वो कौन है? क्या वो विश्वास योग्य है? क्या वो आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है, सामर्थी है ना? जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं असल में वो कौन है, हमें ये भी चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और कलीसिया, वो हमसे पहले चाहता है कि आपके जीवन में क्या हो, भला हो, आपके जीवन में सब कुछ क्या हो, अच्छा हो। ये परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आप भले चंगे रहो, आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, बरकत हो, आशीषें हो। वो आपको आशीषें देना चाहता है, बरकतें देना चाहता है। सच में कलीसिया, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, तो अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना तो उसको उसने कहा, मैं तुझे क्या करूँगा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तू बहुत सारी जातियों के लिए क्या बनेगा, आशीष का कारण बनेगा। तेरे द्वारा बहुत सारी जातियां आशीष पाएंगी। तो कलीसिया, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो इसलिए चुना कि उसके द्वारा बहुत सारी जातियां क्या पाएं, आशीष को पाएं। तो परमेश्वर, इसका मतलब हमें आशीष बरकत देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात कही। तो हमें ये विश्वास करना है, सबसे पहले हमारी प्रेयर कैसे होनी चाहिए, प्रार्थना हमारी विश्वास के साथ होनी चाहिए कि हम जिस परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो चाहता है हमारा भला हो, क्या चाहता है हमारा सब कुछ अच्छा हो, क्या चाहता है कि हम ठीक ठाक रहें, हमारे जीवन में शांति बरकत हो। जैसे हम तीमोथियस की पुस्तक में पढ़ते हैं कलीसिया, परमेश्वर का वचन अगर हम निकाल करके पढ़ते हैं तो कलीसिया हम देखेंगे
तीमुथियुस की पुस्तक में पहला तीमुथियुस 2 का हम पढ़ते हैं 3, 4 और हम पढ़ेंगे 5। तो यहाँ पर लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है ना। ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सच में कलीसिया, हमारा परमेश्वर ये खुद चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो, उद्धार हो। और सबसे 3 में लिखा है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को ये अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। और कलीसिया, ये जो उद्धार शब्द है ना, ये जो उद्धार शब्द है, ये मरने के बाद वाला शब्द नहीं है। मरने के बाद वाला कि मरने के बाद आपको उद्धार मिले, नहीं, ये वो शब्द नहीं है। ये शब्द है कि आपको बीमारी से उद्धार मिले, आपको गरीबी से उद्धार मिले, आपको कलेशों से उद्धार मिले, आपको मतलब बीमारियों से, है ना, हर एक वो चीज़ जो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं है, उससे आपको क्या मिले, उद्धार। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर को भाता है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर को खुद ही अच्छा लगता है और भाता है कि सब मनुष्यों का क्या हो, उद्धार हो। और लिखा है, और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर ये खुद चाहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो पहले जान लें कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। जब आप परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए आए हो, जब आप कुछ विनती प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रख रहे हो, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो मैं प्रार्थना अपने परमेश्वर के आगे रख रहा हूँ, किंतु परंतु नहीं, हो सकता तो कर दे, नहीं हो सकता तो नहीं कर दे, नहीं। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने परमेश्वर के आगे रखा है, वो परमेश्वर उसे पूरा करने में सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। आपके अंदर इतना भरोसा, कई बार जब हमारे अंदर ऐसा भरोसा नहीं होता तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। हम सोचते हैं कि प्रार्थना तो कर लिया, देखते हैं उत्तर आता है नहीं आता, देखते हैं परमेश्वर सुनता है नहीं सुनता, देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं होता, देखो क्या होता है। हम प्रार्थना तो कर लिए, देखो क्या होता है। कई मसीहों के मुंह से हम ऐसे ही सुनते हैं कि हाँ, हमने मांगा तो है, देखो क्या होता है, ऐसे बोलते हैं, देखो क्या होता है। ये वही उस व्यक्ति वाली बात है जो अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आता है, जिसमें दुष्ट आत्मा होती है, और कहता है कि मेरे बेटे में दुष्ट आत्मा है, यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर इसको क्या कर दे, चंगा कर दे। तो प्रभु कहते हैं यदि कर सकता है, मतलब ये जो वर्ड है प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं आता, पर प्रभु यीशु मसीह इसको कहते हैं ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास से उस प्रार्थना को अपने परमेश्वर के आगे रख रहे हो, अगर आपको ये विश्वास है कि मेरा परमेश्वर इस काम को करने में सामर्थ्य है, वो कर सकता है और उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो आप विश्वास करो मेरी प्रार्थना का उत्तर आ चुका है। तो सच में कलीसिया, आपको प्रार्थना का उत्तर आएगा, क्योंकि खुदा खुद चाहता है आपके जीवन में हालात ना रहें, परेशानियां रहे, क्लेश ना रहें। वो खुद चाहता है आपके जीवन में सब अच्छा हो, आपके जीवन में कोई शर्मिंदगी ना रहे, कोई गरीबी ना रहे, ये खुद परमेश्वर चाहता है। आगे लिखा है, परमेश्वर लिखा है क्योंकि सत्य क्या है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हम किसके पास जाएंगे दूसरे, अगर ये नहीं सुन रहा तो किसी और के पास जाएंगे, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर एक ही है। अब एक ही है तो हमें जाना भी इसी के पास है, प्रार्थना भी उसी से करनी है, उत्तर भी उसी ने देना है, और हमारी हर एक प्रार्थना को सुनना भी उसी नहीं है ना। पर लिखा है परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। सच में कलीसिया, परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है कि परमेश्वर एक है
और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचवाई भी एक ही है। तो हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन में हमें सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय अगर हम निकालते हैं 16 का, तो 16 का 23 में लिखा है, तुम उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। हमें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वचन बता रहे हैं कि तुम पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अभी हमने पीछे पढ़ा तीमुथियुस की पुस्तक में कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जैसे हम यहाँ पर लिखा है, आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। हमें किसके नाम से मिलना है? हम अगर प्रार्थना को कर रहे हैं, अगर हम उस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से नहीं मांग रहे हैं तो फिर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे यीशु मसीह के नाम से। जैसे हम एक वचन और पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 का हम पढ़ते हैं 13 और 14 में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, लिखा है, वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो ये जो यीशु नाम है कलीसिया, सच में यीशु जो नाम है ये हमारे लिए बिचवाई है कि हम बिना यीशु नाम के अगर हम प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रखते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। तो यीशु के नाम से प्रभु ने कहा, तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो वो तुम्हें क्या करेगा? देगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, क्या उस पर आप पूरी रीति से भरोसा कर रहे हो कि वो पूरा करने में सामर्थी है। सबसे पहले ये चेक करो कि वो कौन है, परमेश्वर है ना, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने में सामर्थी है। फिर आप ये देखो कि वो विश्वास योग्य है। फिर ये देखो कि उसकी खुद की चाहत है कि वो आपके जीवन में काम करे। फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप मांग रहे हो या नहीं मांग रहे हो। कई रीज़न हो सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। हम मांगते रहते हैं, हमारे ये काम हो, हमारा ये काम हो, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, है ना। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वचन में भी कहा, तुम मांगते हो लेकिन तुम पाते नहीं, क्योंकि तुमने विश्वास से नहीं मांगा, है ना। ऐसे बाइबल में लिखा है, क्योंकि तुम मांगते हो पाते नहीं हो, क्योंकि तुम विश्वास से नहीं मांगते हो। तो सच में कलीसिया, हमें जो प्रार्थनाएं करनी है वो किस रीति से करनी है, आगे हम और भी देखेंगे। हम एक वचन निकालते हैं, यूहन्ना की पत्रियों में जाएंगे। यूहन्ना की पत्रियों में लिखा है कलीसिया, पहला यूहन्ना 5 का हम पढ़ते हैं 14 और 15। तो यहाँ पर लिखा है कि और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तब भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, है ना। तो हम ये तो अभी कारण देख रहे हैं कि क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। अभी हम देखेंगे कि हम क्या करें कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आए। इन बातों से अभी सीख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आए। सबसे पहले विश्वास के साथ मांगना है। दूसरी बात, आप जिससे मांग रहे हो आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो करने में क्या है, सामर्थ्य। जब आप ऐसा भरोसा करोगे, ऐसे विश्वास से मांगोगे तो आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, अगर हम कुछ ऐसा मांगते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है ना, तो वो हमें क्या करता है, लिखा है, तो अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है हमने पाया है। जो कुछ हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हम क्या करते हैं, पाते हैं। तो सच में कलीसिया,
अगर आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए तो आपको परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मांगना है, उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। तो हम एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक में जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी बातों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, क्यों हमारी कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है ना। तो हम जाएंगे मत्ती की पुस्तक 18 का हम पढ़ेंगे 18। तो यहाँ पर लिखा है, कलीसिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अब यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, आप जो कुछ पृथ्वी पर क्या कर दोगे, बांध दोगे। तो कई बार हमें क्या है, हमें पता नहीं होता कि शैतान की युक्तियां हैं, हम इसको बांध भी सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांध दोगे वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा, बंध जाएगा। अगर जो काम स्वर्ग में बंध गया तो वो बंधा रहेगा, उसको शैतान भी खोल नहीं सकता, और जो हमने खोल दिया उसको शैतान भी बांध नहीं सकता। ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या पावर है और क्या अधिकार है। हमारे पास ये पावर है कि जो कुछ हम इस पृथ्वी पर बांध देंगे वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा, वो पक्की रीति से पक्का हो जाएगा, वो स्वर्ग में भी पक्का हो जाएगा कि ऐसा ही होना है। और जो कुछ हम खोल देंगे वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे मान लो आप अपने बच्चों के लिए वो बुरे रास्तों को बांधते हो, बुरे कामों को बांधते हो, गलत कामों को बांधते हो, जो वो गलत काम कर रहे हैं, कोई भी जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, मैं उसको बांधते हूँ पूरे विश्वास के साथ। तो बाइबल हमें बताती है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांध दोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। तो ये नॉर्मल वर्ड्स नहीं है कलीसिया, ये नॉर्मल बात नहीं करी है हमारे साथ परमेश्वर ने। ऐसा नहीं कि कुछ भी परमेश्वर ने हमसे बोल दिया कि जो बांध दोगे बन जाएगा, जो खोल दोगे खुल जाएगा। नहीं, सच में जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर विश्वास के साथ बांध दोगे वो बंध जाएगा, और जो कुछ तुम खोल दोगे वो खुल जाएगा। जैसे अपने बच्चों के लिए आत्मिक जीवन में बढ़ने के रास्ते, पवित्रताई में बढ़ने के रास्ते, उन्नति के रास्ते, अच्छे काम करने के रास्ते, भलाई करने के रास्ते हम खोल देते हैं। हमारे घर में आशीषें आने के रास्ते, शांति आने के रास्ते, बरकतें आने के रास्ते, अच्छी जॉब पाने के रास्ते, उनको हम खोल देते हैं विश्वास के साथ। तो वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा, वो पक्का हो गया कि स्वर्ग में वो खुल चुका है, अब उसको शैतान बंद नहीं कर सकता। आगे की बात हम और देखते हैं, लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे लिए पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। अब ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कलीसिया, कि अगर 2 जन एक मन होकर परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर कहता है, वह वचन में लिखा है, तो वह पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। ये किसकी ओर से हो जाएगी, पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। अगर 2 व्यक्ति एक मन होकर परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, वो 2 व्यक्ति 2 जन कोई भी हो सकते हैं, माँ बेटा हो सकता है ना, पति पत्नी हो सकते हैं, है ना, सास बहू हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और प्रार्थना करने वाला आपके साथ दूसरा जन नहीं है तो पवित्र आत्मा आपके साथ हो सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं तो अपने घर में अकेला हूँ तो फिर इसका मतलब मेरी प्रार्थना स्वर्ग से नहीं सुनी जाएगी। तो अगर आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो तो आपके साथ पवित्र आत्मा है। 2 जन हो, आप 2 जन एक मन होकर, क्योंकि पवित्र आत्मा तो पिता की इच्छा के अनुसार चलता ही है ना, वो तो पिता की इच्छा के अनुसार मांगता ही है। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, अगर पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर कुछ मांगते हैं तो लिखा है, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो सच में कलीसिया 2 जनों का एक मन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ की एक मन होकर की गई प्रार्थना सच में सुनी जाती है। इसलिए दुष्ट क्या करता है, ज़्यादा अटैक उसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज
पति और पत्नी है, अगर वो मिलकर एक मन होकर अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं तो सच में वो सुनी जाती है प्रार्थना। वो स्वर्ग से परमेश्वर का वचन बता रहा है, पिता की ओर से क्या होता है, उनके लिए हो जाएगी। जो दो जन एक मन होकर, जैसे हम परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं कि अगर दो व्यक्ति परस्पर एक मन होकर ना चलें, है ना, तो कैसे वो एक मार्ग पर चल सकते हैं। तो सच में कलीसिया हमें ये सीखना है कि हमें खुदा क्या सिखा रहा है। हमें ये सिखा रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे आएगा। अगर आप दो घर में दो मेंबर हो, है ना, तो आप एक मन हो जाओ। एक मन आपका होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, घर में क्लेश चल रहा है, कोई दिक्कत चल रही है, गरीबी चल रही है, हालात चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, रोग चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, कोई भी दिक्कत है, आप एक मन हो जाओ। अगर आप पति पत्नी हो तो एक मन हो जाओ। दुष्ट की युक्तियों को ऐसे उखाड़ कर फेंको, क्योंकि वो आपके जीवन में कार्य करेगा। वो आपको एक मन नहीं होने देगा, वो आपके जीवन में कार्य करेगा, लेकिन आपको पता है कि उसकी क्या युक्तियाँ हैं। आपने एक मन होकर प्रार्थना करनी है। आप देखोगे कि आपकी प्रार्थना का उत्तर 100% आएगा। अगर आपके घर में माँ बेटा है, माँ बेटी हैं, सास बहू हैं, या कोई भी और दो जन हैं जो मिलकर एक मन होकर प्रार्थना कर सकते हैं तो आप करो। दो जन, अगर आप दो जन नहीं हो, एक जने हो, तो आप पवित्र आत्मा को कहो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे साथ हो। हम एक मन होकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और मेरा परमेश्वर स्वर्ग से उसे क्या करता है, सुनता है, उसे पूरा करता है। और आगे लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। सच में यहाँ पर 3 बातें लिखी गई हैं और तीनों बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हमें ये सीखना है कि किस प्रकार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर 100% आएगा। हम किस प्रकार से प्रार्थनाएं करें कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। तो कलीसिया हम देखते हैं कि खुदावंद कैसे हमारे जीवनों में काम करता है, कैसे हमारी प्रार्थना का उत्तर आता है। और सच में जब किसी व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं होता हमें कैसे प्रार्थना करनी है, तो वो कुछ भी किसी से शब्द सुनता है, कुछ भी वो बोलता है, वो उसी रटे रटाए शब्दों को बोलता रहता है, तो फिर उनका उत्तर नहीं आता। फिर वो निराश होते हैं, हमारे जीवन में तो करा नहीं, हमारे लिए तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, फिर वो निराश होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें परमेश्वर ने बताया कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश। अगर हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है कि कैसे प्रार्थना करें, कैसे विश्वास करें, कैसे मांगें, तो फिर जब हमें पता नहीं है तो फिर हमारे जीवन में क्या है, निराशा आती है, हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। तो कलीसिया आपको इसी तरीके से प्रार्थना करनी है ताकि आपको प्रार्थना का आपका उत्तर आए। जैसे हमें प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस की पुस्तक में परमेश्वर ने वचन में सिखाया है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि विश्वास कर लेना है कि मेरे को परमेश्वर ने कर दिया, मेरे जीवन में हो चुका है, मेरा परमेश्वर सुन चुका है मेरी प्रार्थना, क्योंकि जिससे मैंने प्रार्थना की है वो परमेश्वर सामर्थी है, वो सचमुच मेरी सुनता है, वो दयालु परमेश्वर है। खुदा की इच्छा है कि वो मेरे जीवन में कार्य करे। सच में कलीसिया आपका परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हम सबका परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देता है। बस आपको सीखना है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी है, हमें कैसे प्रार्थना करनी है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आए। तो कलीसिया मेरा भरोसा है कि आज जो खुदा ने हमें वचनों से सिखाया है, आपको परमेश्वर इन वचनों से बहुत सारी आशीष और बरकतें दे चुका है, ये मेरा भरोसा है। तो हम सब प्रार्थना करते हैं, सब प्रार्थना में अपने परमेश्वर के आगे जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सब अपनी आँखों को बंद करो। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान हो खुदावंत, आप दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले सच्चे परमेश्वर हो मेरे खुदावंत। पिता परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंत। पिता, ये जो भी परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावंत, पिता आप इनको आत्मिक बुद्धि दो, समझ दो, ज्ञान दो मेरे खुदावंत। ये कौन से मन से, कौन से विश्वास से प्रार्थना करें खुदा
खुदावन, आप इनको सिखाओ पिता, आप इनका मार्गदर्शन करो खुदा। और परमेश्वर सच में परमेश्वर आप जो भी ये आपकी इच्छा के अनुसार मांगे खुदावन, हर एक प्रार्थना का इनको उत्तर मिले मेरे स्वर्गीय पिता, इनके रास्ते खुल जाएं परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, आज हम एक मन होकर जो खुदा के बच्चे सामने बैठे हैं और मैं, हम मिलकर एक मन होकर इनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। एक मन होते हैं पिता, इनके जीवन के लिए आशीष मांगती हूँ, शांति मांगती हूँ, बरकतें मांगती हूँ पिता। इनके घर में परमेश्वर बड़ा बदलाव हो, बच्चों में बदलाव हो पिता, इनका पूरा घराना बचाया जाए प्रभु, आपकी हजूरी में सारा घराना हो खुदावंद। पिता मैं विश्वास कर रही हूँ, हम एक मन है, जो जो मेरे साथ एक मन है उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग से सुनी जा रही हैं। एक मन है, आपके बच्चे प्रभु की हजूरी में हो, आपका पति, आपका घराना प्रभु की हजूरी में हो, आपका घर, सारा परिवार, सारे मेंबर प्रार्थना करने वाले बन जाएं, ये मेरा विश्वास है। और सच में आपके घर में अद्भुत शांति हो, बरकत हो, आशीषें हो, आपके बड़े रास्ते खुलें। सच में आप अपने जीवनों से परमेश्वर को महिमा दे सको। हम एक मन होकर ये प्रार्थना कर रहे हैं कलीसिया, जो हमने एक मन होकर प्रार्थना की है, आप विश्वास करो कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन चुका है, स्वर्ग से पूरी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।